Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए क्लास मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है हमें, कुछ फार्मूले समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नंबर 1, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइट हो गई, ये बेस होगी, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, ऐसा ट्रायंगल अगर आपको दिया गया है इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, फार्मूला सेम रहेगा। ऐसा ट्रायंगल ऑब्टूस ट्रायंगल है तब भी ये इतना बेस होगा और ये पूरी ऐसे करके ये हाइट होगी। ध्यान समझिएगा, ये हाइट होगी तो भी फार्मूला सेम लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट सारे केसेस में। और सपोर्टेड ऐसे कोई ट्रायंगल आ जाए, देखिए अगर ऐसे आपका एक ट्रायंगल बना हुआ मान लीजिए और परपेंडिकुलर आपको ये दिया है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, कैसा भी आ जाए आपके पास। ठीक है, इस तरीके से बना हो ट्रायंगल, मान लो ऐसे बना है बड़ा सा, है ना, और ऐसे ये परपेंडिकुलर दिया है तो बेस और हाइट, इस तरीके से सब में हाफ बेस इनटू हाइट लगेगा। ठीक है, अब मान लो हमें इन दोनों में से कोई चीज मिसिंग है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया। तो अगर आपको बेस निकालना है तो आप क्या लगाएंगे? 2 इंटू एरिया अपन हाइट से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको हाइट निकालनी है तो 2 इंटू एरिया अपन बेस से डिवाइड कर देंगे। ये दो फॉर्मूले और बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ए फॉर एरिया का ट्रायंगल लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली वी कैन सी इन द पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम्स वैसे जनरली बेस इंटू हाइट होता है। एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, है ना। ये जैसे आपके पास है, ये बेस हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा बेस होगा, ये हाइट हो जाएगी आपकी, बेस इंटू हाइट। किसी भी केस में कैसे भी है, ऐसे अगर है तो ये हाइट, ये जिसपे परपेंडिकुलर है ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइट। ऐसे अगर है तो आप देखिए ये बेस हो जाएगा, ये वाली लाइन, और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू हाइट मोस्टली लिखते हैं। ऐसे अगर है तो ये देखिए बेस ऊपर वाला ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेस और ये हाइट, है ना। ये ऐसे अगर है बाहर इस तरीके देखिए, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल साइड्स होती है पैरेललोग्राम की, ये साइड्स। ठीक है, तो ये पूरा ये बेस हो जाएगा आपका और ये हाइट हो जाएगी, बाहर भी हाइट हो सकती है मींस। ठीक है, तो बेस इनटू हाइट। अब से हाइट अगर फाइंड करना है या बेस फाइंड करना है तो एरिया पैरेललोग्राम को इससे बेस से डिवाइड कर दीजिए, हाइट निकल आएगी। अगर बेस फाइंड करना है तो एरिया पैरेललोग्राम डिवाइड बाय हाइट। इतना काम आपको करना है, इतना काम आपको करना है। फिर इसके बाद आगे तो कुछ फार्मूला सर्कल से रिलेटेड आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 9.1, एक्सरसाइज डालिएगा 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो आपको पास पहला है, पहले का डायग्राम मैं नहीं बनाऊं, सीधे लिख देता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? सीधे आप बेस इंटू हाइट लिखिए, और आपके पास देखिए कितना है, बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा 7 4 जा 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसके प्लेस पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इसका। फिर इसी में ए बी सी 3 पार्ट है, ये आपका फर्स्ट ए पार्ट है। क्या भैया? ए पार्ट है। बी में सेम करेंगे, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस इसमें आपका 5 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 3 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी पार्ट है, पार्ट सी है। फिर वही सेम एरिया पैरेललोग्राम करेंगे आप, बेस इंटू हाइट। देखिए बेस कितना है 2.5 और हाइट कितनी है 3.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा आप मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लिखते चले जाएंगे, कितना आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर का आंसर मिला दीजिए 20, पहले में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास है डी, बेस इंटू हाइट। सी डी वाला पार्ट करिए, सेम एरिया पैरेललोग्राम आप लिखोगे। एरिया पैरेललोग्राम देखिए परपेंडिकुलर जिस पे है तो ये 5 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी 4.8, मल्टीप्लाई करके
इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर लिख देंगे, आंसर आएगा 24, 5 देखिए 8 5 40, हाँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है कुछ इसका डी बी सी डी, एक पार्ट और इसका है, एक पार्ट इसका ए बी सी डी ई पार्ट है। फिर लिखेंगे आप एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। देखिए बेस है आपका 2 सेंटीमीटर और हाइट है 4.4, कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आंसर सारे मिला लीजिएगा 8.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल्स दिए गए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एरिया फॉलोइंग ट्राइंगल्स। पहला देखिए, पहला ए पार्ट इसका एरिया ट्राइंगल आपका निकालने फॉर्मूला हमने बताया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना है देखिए, सिखा के मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हाफ बेस आपका है कितना 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसे कट करिएगा 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए इसका बी पार्ट है, फिर इसी में एरिया हाफ बेस इनटू हाइट यूज करेंगे, बार बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, याद हो जाता है। बेस देखिए परपेंडिकुलर है आपका 3.2, तो हाफ बेस हो गया आपका 5 और परपेंडिकुलर हो गया 3.2, है ना। इसे कट कर लिए चाहिए, इसलिए पॉइंट में करें 16 5 द 80, 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, जनरली आप 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है, फिर आप एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, का फार्मूला मैंने लिखा हूँ। हाफ बेस आपका कितना है 3 और हाइट आपके पास 4 है, 2 2 जा 4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट इसके बाद है आपका एरिया, फिर सेम वर्क करेंगे हाफ, देखिए इसमें बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस आपका 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर मैच कर लेते हैं फटाक से। पहले का आंसर है 6, फिर 8, ये 6 हो गया, फिर 8 8.08 सेम होता है, फिर 6 आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, ये आप कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में इधर बता दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपको 4 पार्ट इसमें करने हैं। बेस दिया, हाइट एरिया दी गई, तो हमने फार्मूला बताया अगर आपको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, तो एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम पूरा लिख लेंगे अपॉन बेस, क्या करेंगे बेस से डिवाइड कर देंगे। एरिया पैरेललोग्राम 246 है, अपॉन कितना दिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपके पास बेस कितना है 20। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर हट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो देखिए ये 1 0 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, है ना, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए क्या बचेगा 1 2 3 अपॉन 10, और ये सेंटीमीटर, एक डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे 12.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको हाइट दी गई है, फिर ठीक है आपको बेस फाइंड करना है, तो जब बेस फाइंड करेंगे सेम वही एरिया पैरेललोग्राम अपॉन एरिया पैरेललोग्राम अपॉन आपकी बार हाइट से डिवाइड कर दीजिए, एच लिखिए चाहे पूरा लिख लीजिएगा, तो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास हाइट कितनी दी गई है 15 है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो कोशिश करिए इसको डिवाइड करिए, 15 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हट जाएगा, 15 का टेबल पढ़िए कितनी बार आ जाएगा, 15 10 जा कितना होता है ये 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर आएगा, मिला देते हैं हम, बी 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी पार्ट है आपका, सी पार्ट में आपको क्या करना है, अब की बार आपको बेस फाइंड करना है, इसमें भी बेस फाइंड करना है, ए बी सी पार्ट है, देखिए बेस फाइंड करना है, तो फिर एरिया अपॉन हाइट से डिवाइड करिए। एरिया कितनी दी गई है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट आपको दी गई है 8.4, ठीक है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। जिस बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता वो सीख ले कैसे सॉल्व करना है। देखिए 4872 है अपॉन 4.8, अपॉन आपके पास कितना है 8.4 है, सॉरी
ये डेसिमल है, आप डेसिमल प्लेस को सेम करिए, डेसिमल प्लेस को सेम करिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डेसिमल प्लेस सेम हो गया, जीरो बराबर आ सकते हैं, इसको सॉल्व करिए, इसे कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसे कैंसिल करके सॉल्व कर ले, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत बच्चे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे करना है ये करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले 2 से कट कर लीजिए, हमने डेसिमल हटा लिया, समझ में आ गई बात। 2 से करिए, 2 4 जा 2 2 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा और 2 8 जा करेंगे, ठीक है। फिर से आप कट करिए, किससे कट जाएगा देखिए आप, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, यहाँ गलत होता है, नहीं इसमें जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 2 1 जा 2, पहले 2 1 जा 2, 1 हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा, है ना। इसे 2 6 जा 12, तो 0 और 2 9 जा, है ना। 3 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, जैसे 3 से 3 3 जा 9 और 1 बचेगा, 3 5 जा 50, ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, है ना। अब इसे आप डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये कौन सा 5.8, अब डेसिमल में कर लीजिएगा 5.8 सेंटीमीटर, है ना, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और है, नेक्स्ट पार्ट इसका है डी, नेक्स्ट पार्ट इसका है डी, नेक्स्ट पार्ट इसका है डी, यहाँ मैं कर लेता हूँ, छोटा लेता हूँ। डी पार्ट देखिए क्या करेंगे, डी पार्ट, डी पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। डी पार्ट में इसके हाइट फाइंड करनी, तो हाइट इक्वल टू एरिया अपान बेस हो जाएगा। एरिया आपको दिया 16.38 अपॉन 15.6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसको ना समझ में आए ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर 2 बार, और यहाँ सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए डेसिमल प्लेस सेम करिए, यहाँ 2 प्लेस है, यहाँ 1 प्लस, अपने आप 2 प्लेस बना सकते हैं, इसको डेसिमल हटा दीजिए, ओके। तो बच्चे सॉल्व भी कर पाते हैं, तो 1 6 3 8 और 1 5 6 0 हो गया। 2 से कट करिए क्योंकि दोनों इवन है, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 0, 2 से कट करिए, 2 8 जा 2 1 जा और यहाँ 1 बचेगा, 2 9 जा, है ना। किसकी टेबल से कट जाएगा, काट लेंगे, बोलिए किसकी टेबल से ये कटेगा, काटिएगा, सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है बात समझ में। तो अगर आप करेंगे तो डिवाइड कर लीजिएगा ना, समझ में, तो लगभग 1 पॉइंट, देखिए कैसे करेंगे, 819 है, 780 से अगर आप करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 780 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपके देखिए कितना बचेगा, 3 बचेगा, 10 है, यहाँ से लगाएंगे 11 8 3, है ना। पॉइंट प्लेस करेंगे, 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ा करके यहाँ बढ़ा लेंगे। लगभग देखिए कितनी टाइम चल जाएगा, 8 टाइम लगा, देखिए लगभग 4 कितना लग जाएगा, 5 टाइम्स, है ना। 5 से कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 0 4 28, बोलो बोलो, 5 से करेंगे, 5 0 0, 5 8 जा 40, 40 का 0 4 कैरी हुआ, 5 7 जा 35 और 39 हो जाएगा। तो ये 1.05 हमने डिवीजन करना भी सिखा दिया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर 3। 4 को देखिए, 4 ऐसा सिमिलर है, ट्राइंगल के केस में है, कर लीजिएगा, अच्छा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 करना है आपको एक टेबल है, इसमें बेस हाइट एरिया ट्राइंगल जो गिवन है वो लिख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ, पहले पार्ट में उसका 4 का फर्स्ट पार्ट जैसे है, तो आपको बेस गिवन है, बेस है 15 सेंटीमीटर, फिर इन द ब्लैंक्स है हाइट, HEIGHT। हाइट को आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है। एक क्वेश्चन में थर्ड बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 87 बोलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए हाइट फाइंड करनी है, तो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, बोलिए हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, एरिया, ऐसे लिखिएगा। हमें हाइट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएंगे, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया अपन बेस से डिवाइड कर देंगे, हाइट निकालेगा।
ठीक है। तो बस सीधे हाइट इक्वल टू 2 इंटू एरिया कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है हमेशा है, और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, ठीक है। ये 15 हो जाएगा, 7 2 जा 14 का 4 17, है ना। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा 17 इसमें क्या आ जाएगा, किसमें सेंटीमीटर में। तो 174, इसको डिवाइड करिए 15 से, कितना आएगा 1 जा 15, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 1 जा 15, माइनस करिए कितना 9 बचेगा, पॉइंट प्लेस करिए, 0 लगाइए, कितना होगा 15 6 जा 90, ये देखिए कैंसिल, कितना आ जाएगा आप देखिए 11.6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लेते हैं एक बार आंसर, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या है इसका, बोलिए सेकंड पार्ट भी है, उसमें आपको बेस फाइंड करना है, हाइट गिवन है। सेकंड पार्ट बता देते हैं, देखिए सेकंड पार्ट यहीं कर लीजिए, इसका हम इसको सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बेस फाइंड करना है, तो एरिया अपान क्या करेंगे 2 इंटू एरिया अपान हाइट कर दीजिए। 2 कितना 2 इंटू एरिया, एरिया दी है 1256 mm स्क्वायर मिलीमीटर में है ये पूरा, अपान हाइट दी गई है 31.4 mm, ठीक है 31.4 mm। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसा सिखाया है वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस बच्चे छोड़ के सब छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 का सेकेंड पार्ट है, 4 का सेकेंड पार्ट, कितने पार्ट हैं 1 2 3 है, इसमें से आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो आप पहले क्या करिए 1 mm को कट कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये इंटू है आपका, है यहाँ से 1 mm, यहाँ देखिए 1 mm कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1256 mm बचेगा, ठीक है mm बचेगा आपका, और यहाँ आपके पास कितना होगा 31.4 mm, है ना, mm कैंसिल हो गया, है ना। ये बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, आई बात समझ में। तो ये mm में है, पहले इसका क्या करें, डेसिमल एक यहाँ 0 बढ़ा के डेसिमल हटा देते हैं, 20 इंटू 1256 अपॉन 314। अब देखिए 1 mm है, mm को सेंटीमीटर में बनाना, बड़ी यूनिट लाना है तो डिवाइड कर देंगे, तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, याद करके रख लीजिए, ठीक है। अब एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 4 जा 12, देखिए 3 ये 1 जा 4 टाइम चला जाएगा, है ना, और 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा, है ना। ये कैंसिल किया हमने, तो आपका ये 8 mm सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यहाँ 0 कटेगा 4 2 जा 8, तो 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। फिर से एक बार चेक करते हैं, शायद कुछ यहाँ पे 31.4 था, 31.4 है, 1256 है, 1256 है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये mm में बचा आपका, देखिए इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा mm में आएगा, है ना। ये mm कैंसिल हो गया, किसमें बचा mm में। अब mm को हमें किस में कन्वर्ट करता है भैया, सेंटीमीटर में, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड करें, तुम्हारे साथ पीछे आंसर शीट में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जो हमारा mm में आएगा तो mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे, है ना, तो ऐसे आप करोगे तो 80, है ना, 4 2 जा 8 mm, 8 सेंटीमीटर आएगा, तो पीछे गलत आपको दिया गया 80 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। थर्ड पार्ट देखिए इसका, इसी का थर्ड पार्ट आप लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए पहले अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट बताते हैं, देखिए खुद का, थर्ड पार्ट देखिए, इसमें आपको क्या निकालना, हाइट निकालनी है, इसी का थर्ड पार्ट है, हाइट निकालनी है, तो हाइट इक्वल टू एरिया 2 इंटू एरिया अपान बेस हो जाएगा, तो 2 इंटू एरिया 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिख लीजिएगा, अपान बेस कितना है 22। कैलकुलेशन करना सीखिए, देखिए मेरे साथ, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 170.5, है ना, और यहाँ 22 है, यहाँ डेसिमल हटाना है तो एक 0 डिक्रीज कर लेना है, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, एक सिंगल सेंटीमीटर बचेगा, 2 से कट कर लीजिए, 1 जा 110, है ना। साथ साथ एक बार लिख लेते हैं आपको इसके, 110 है ये, है ना। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10,
5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 4 जा, बोलिए 15, 2 बचेगा, 5 4 जा 2, 4 जा होगा 20, 5 1 जा 5, 11, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 3 जा 33 बचेगा, 11 1 जा 11, ये से कट जाएगा, 11 2 जा, देखिए 31/2 मतलब 15.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मिलाते हैं आंसर, मिला लेते हैं, आंसर सीट है 4 का, हाँ 15.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, समझिएगा ध्यान से। एक फिगर आपको गिवन है, बहुत पैनिक मत होइए, आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। एक आपको डायग्राम बना है, देखिए ये वाला डायग्राम है, एक आपको ऐसे पैरेललोग्राम दिया गया है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ये आपको गिवन है, तो पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर दिखाता हूँ, और एक परपेंडिकुलर आपको इधर गिवन है, ये है ना, ये आपका परपेंडिकुलर ये है, एम है, कैसे बना लीजिए ऐसा, है ना। ये 7.6 है, मैं इधर लिख देता हूँ सेंटीमीटर, है ना। और ये उसने कहा है क्यू एम इज अ हाइट ऑफ प्रारंभ, दोनों दी चीज़ें दी गई है, ये आपके पास एन दिया गया है ना। तो एस आर 12 है, एस आर तुम्हारा ये जो दिया गया मैं लिख लेता हूँ, एस आर जो है वो पूरा 12, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, और क्यू एम है 7.6, क्यू एम हमने लिख दिया 7.6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले एरिया का पैरेललोग्राम आप लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये साइन होता है पैरेललोग्राम का, एरिया पैरेललोग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या होता है, बेस इंटू हाइट। आप क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, है ना, सिंबल में भी लिख सकते हैं। तो बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास कितनी है 7.6 सेंटीमीटर, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 7.6 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आपका देखिए आंसर आ जाएगा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 का 91 मल्टीप्लाई बस, हाँ ठीक है 91, ये आपका आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्या कहा है आपका, बोलिए नेक्स्ट क्या कहा है आपका, देखिए बी पार्ट, देखिए इसमें दो पार्ट हैं, क्यू एन, ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में आपको फाइंड करना है क्यू एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये क्यू एन फाइंड करना है। और जब पी एस 8 है, ये पी एस कितनी दी गई है, जब आपको पी एस दिया है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो आप देखिए क्या करेंगे, बोलिए भैया बोलो। एरिया हमेशा क्या है, ऐसे फाइंड करें, बेस, ये परपेंडिकुलर बेस साइड हो जाएगा, है ना, ये बेस साइड हुआ, तो एरिया कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्यू एन, क्यू एन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए क्यू एन इक्वल टू क्या होगा, यानी हाइट इक्वल टू क्या, क्यू एन निकालना है, तो क्या होगा बोलिए, और पी एस दिया गया है, यानी एरिया अपान क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोलिए एरिया पैरेललोग्राम अपॉन पी एस दिया है आपका, पी एस दिया गया अपान क्या होगा, बेस यानी पी एस हमारे पास, है ना। तो एरिया हमने जो फाइंड किया है 91.2 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो आप दो बार लिख सकते हो, अपान पी एस कितना है 8 है, 8 सेंटीमीटर है, कैंसिल करिए, है ना। तो ये आपका बचेगा 91.2 अपान 8, डेसिमल हटा लीजिएगा, इसको ऐसे कट करिए, देखिए डेसिमल हटाएंगे 912 अपान 80 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 40 होगा, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2, ये हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 1 1 1 और 4, है ना, आपका पास 1 1 4 डिवाइडेड बाई 10। तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट बाय डेसिमल लगा देना, 11.4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। आंसर मिला लेते हैं एक बार, आंसर आपका आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए डी एल एंड बी एम, डी एल एंड बी एम फिगर आपका बना हुआ 9.5 है, थोड़ा सा इसको पहले लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट है तो ले लीजिए, ठीक है, ओके। देखिए डी एल एंड बी एम कहा गया है, एक डायग्राम है, मैं डायग्राम है बना देता हूँ आपके पास, देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास है ए
बी सी और डी, है ना, ए बी सी डी। एक आपको परपेंडिकुलर ये दिया गया आपका है एल है, इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, एल है। और एक आपको परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ दिया गया है, ये आपके पास एम है ना। कहा है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये नहीं है, डी एन बी एम आर द हाइट्स ऑन द ए बी एंड ए डी, ये हाइट्स है दोनों, इसका इफ एरिया द पैरेललोग्राम, इसका एरिया दिया गया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और ए बी है 35, ये आपके पास कितनी है 35 सेंटीमीटर है। और ए डी कितना है आपके पास, ये ए डी है, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ए डी कितनी होगी, ए डी और बी सी सेम होंगी 49 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द बी एम, क्या क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए आपको ए बी गिवन है 35 सेंटीमीटर, दैट इज बेस हो जाएगा। और आपको ए डी गिवन है, हमने वहाँ नहीं लिखा है, ए डी और ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए डी आपको दिया है 49 सेंटीमीटर और आपको एरिया गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 बार फॉर्मूला लगाना है, हमें फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बी एम और डी एल। बी एम हाइट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, बी एम क्वेश्चन मार्क और डी एल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमें दोनों हाइट निकालनी है, कि हाइट निकालने फॉर्मूला क्या यूज करते हैं पैरेललोग्राम में, बेस इनटू हाइट होता है, एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो अगर हाइट निकालना है तो एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, बोलिए बेस से, पहले केस में, है ना। तो हाइट हमारे पास पहले बी एम निकालना है, क्या निकालना है, देखिए बी एम, तो ये वो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी बी एम, एरिया हमारा वही कांस्टेंट रहेगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बी एम हो गया आपके पास, बी और एम, है ना। तो बेस से डिवाइड करिए, बेस क्या है आपका ए डी, बेस क्या आपका है ए डी, और ए डी आपके पास कितना आया था, दिया है 49 सेंटीमीटर, है ना। सॉल्व कर लिए, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 1470 अपॉन 49, 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 7 1 जा 0, 7 3 जा 0, कितना आपका आ जाएगा आंसर, ये 30 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, है ना। फिर है सेकंड केस में हमें क्या फाइंड करना है, डी एल, फिर वही सेम काम करेंगे, डी एल इक्वल टू एरिया 1470, हाइट इक्वल टू क्या होगा आपका एरिया मान बेस। अब की बात बेस कितना लेना है, देखिए हाइट हमको डी एल फाइंड करना है, तो बेस से 35 लेंगे, बेस 35 लेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिख लिया करिए, और ये सेंटीमीटर है, कट कर लेंगे, 7 से करिए, 7 5 जा 7 2 जा 7 1 जा 0 से कट करिए, सिर्फ 5 से कट करिए, देखिए 5 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, अपॉन 5, 5 2 जा 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, 1 बचेगा, 2 जा 5 2 जा कितने सेंटीमीटर आएगा। दोनों आंसर्स को हम मेजर कर मैच करते हैं, 42 सेंटीमीटर, और फिर लास्ट में आंसर लिख दिया, लेंथ ऑफ बी एम इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डी एल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, बता देता हूँ, 7 और 8 बस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 2 क्वेश्चन लास्ट बचते हैं, बस खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट और रुकिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, A triangle ABC is right angle at A। एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है, एक ट्राइंगल है, ध्यान समझिए, ये आपके पास ट्राइंगल है जो राइट एंगल यहाँ पे है आपका, बोलिए ये राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए कहाँ है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ओके। और यहाँ से एक आपके पास ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, देखिए 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये आपके पास परपेंडिकुलर है ये, और ये पॉइंट लिया गया है डी, ये पॉइंट है डी, ये पूरा 30 है, ठीक है। बोलिए डी है, और ये आपके पास बी और सी है, तो ये डी और सी है, ठीक है। ये दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। एडी की लेंथ फाइंड करना है, देखिए पहले हमें क्या करना है, एडी की लेंथ भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है और एक एरिया भी फाइंड करना है, 2 काम आपको करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमेशा क्या होती है, ये 90 डिग्री जो साइड्स बनाती है, एक बेस एक हाइट होती है ना। तो ये और ये ले लेंगे, हाफ बेस और हाइट,
हाफ बेस और हाइट। तो हाफ बेस कोई भी ले लीजिए ऐसी कंडीशन में, जैसे मान लो हमने बेस 12 ले लिया है, 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर, है ना। इसे कट करेंगे 6 जाएगा, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये आपका हो जाएगा पहला पार्ट। अब देखिए एरिया ट्राइंगल सेम रहेगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट AD इक्वल टू, जब हाइट फाइंड करेंगे ठीक है तो क्या होगा, 2 राइट ट्राइंगल में 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। तो देखिए 2 हो गया, एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस कंप्लीट होने वाला है, अपॉन बी बेस कितना है, जिस इस साइड पे आएगी बेस हो जाएगा, है ना। बोलिए बेस। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये बेस और ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो गया ये हाइट हो गया, तो 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। बेस कितना है 30, बेस कितना है 30। पहले का आंसर जब चेक कर लेते हैं, हमारे पास 7 था, 30 सेंटीमीटर, AD 60, हाँ ठीक है, AD आ जाएगी आपकी, ये आपका 30, फ्रैक्शन में है सेंटीमीटर, तो 60 अपॉन 30, 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा, बस ऐसे फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा, तुम्हारे आंसर में इतना ही आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 बचता है, बस खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ आपको है, एक ट्राइंगल बना है आपका, फटाक से देख लीजिए, ये भी एक ट्राइंगल है, एक परपेंडिकुलर आपको ये बना है डॉटेड लाइन से, ये D है, ये A आपका है, और ये B है, और ये आपका C है, एक परपेंडिकुलर ऐसे दिया गया है। ओके, ये आपके पास E है। अब आपको क्या क्या गिवन है देखिए, ABC आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल है, आइसोसेलिस है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये 7.5 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास 7.5 सेंटीमीटर है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है, और हाइट 6 है। ठीक है, द हाइट AD फ्रॉम A टू B, BC पे जो हाइट AD है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ AD की हाइट कितनी दी गई है, AD आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, ये आपको 6 सेंटीमीटर है AD। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, और फिर आपके पास EC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, CE या EC कुछ भी लिख लीजिए, ये आपका D है। तो पहले एरिया निकालिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ देखिए बेस इंटू हाइट कैसे निकाल, आइसोसेलिस ट्राइंगल है, क्या है आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए आप। दोनों में AD आपको गिवन है, AD आपको गिवन है, अब इसका तो बेस पता नहीं है, ठीक है, और उधर आपके पास ये साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी आपका इसका बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एरिया, तो या तो आपको एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल निकालना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखिए उसमें AB दी गई है और दोनों साइड्स, एक फार्मूला होता है, फार्मूला बता देता हूँ, और ये 9 दी गई है BC, देखिए कितनी दी गई है BC 9, BC कितनी है ये पूरी 9, यहाँ लिख लीजिएगा BC ये 9 सेंटीमीटर है पूरी, हम यहाँ लिख देते हैं BC 9 है। तो हाफ बेस, देखिए बेस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसे कट करेंगे 2 से 3, कितना आ जाएगा भैया 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक बात समझ में। अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद आपको AD फाइंड करनी है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये CE फाइंड करनी है, फिर आप एरिया, फिर CE का मतलब है बोलिए हाइट, तो CE इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एरिया अपॉन क्या करेंगे बेस, तो 2 इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसपे आ रही है वो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है बेस, हाफ बेस इंटू हाइट होता है 2 हाफ, तो ये 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, CE इक्वल टू 2 इंटू 27, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7.5 बचेगा, डेसिमल आप यहाँ बढ़ा लीजिएगा ऐसे करके, और 1 जीरो रिमूव करेंगे, है ना। अब कट कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, और सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा, देखिए 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, कितना बचेगा 2 5 4 जा 20, हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 3 से कट कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, नहीं इवन ऑड है, कैंसिल नहीं होंगे, तो 108 डिवाइडेड बाई 15, देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है आपका आंसर है, या किस में आ रहा है फटाक से देखिए, नहीं फ्रैक्शन 27 सेंटीमीटर 7.2 आ रहा है, ठीक है। फिर 7.2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, देखिए 15 से आपको 108 डिवाइड करना है, ये 8 है, 15 का टेबल पढ़िए, कितना आएगा 15 का टेबल पढ़िए, 15 7 जा 105 होता है, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, पॉइंट प्लेस करिए, 0 लगाइए, 15 टू जाए, यानी हमारा आंसर आ जाएगा कितना 7.2 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम 9.2 आपको करा देते हैं, ठीक है, अपलोड कर देंगे फटाक से भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।